हे दोस्तों, क्या हालचाल? अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि खाड़ी देश भारत के लिए क्यों जरूरी है? दोस्तों, खाड़ी देशों में बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं और आज के समय में भारत अपने ईंधन की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आयात कर रहा है। लेकिन भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत और खाड़ी देश आज काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो कई देशों ने भारत का विरोध किया था, लेकिन खाड़ी देशों ने एक शब्द भी इसके खिलाफ नहीं कहा और न ही नागरिकता कानून जैसे नियमों को लेकर खाड़ी देशों ने कभी भी भारत का विरोध किया। सभी खाड़ी देश हमेशा से ही भारत के हर कदम का समर्थन करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब तक इंसानों और देश की है, कुछ समय पहले भारत के एक पॉलिटिकल लीडर ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की थी तो सभी खाड़ी देशों ने इसके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हमेशा शेर की तरह दहाड़ने वाले भारत को एक ही दिन में इस बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन क्या वजह है कि भारत को इन देशों के विरोध के आगे झुकना पड़ा और क्यों सभी खाड़ी देश भारत के लिए आज इतने महत्वपूर्ण है? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी बारे में बात करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। सबसे पहले तो भाई आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर खाड़ी देश कौन से होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, मिडिल ईस्ट के जो देश पर्शियन गल्फ, जिसे अरब की खाड़ी भी कहा जाता है, इसके साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। उन्हें खाड़ी देश हम कहते हैं। ज्योग्राफी की दृष्टि से देखा जाए तो खाड़ी देशों की गिनती कुल 8 होती है, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, ईरान और इराक शामिल है। लेकिन इसमें से ईरान देश को आज खाड़ी देशों की गिनती में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ विवादों के कारण इंटरनेशनल लेवल पर ईरान के ऊपर कई बैन लगाए हुए हैं। इन खाड़ी देशों ने दोस्तों एक काउंसिल भी बना रखी है जिसमें कुल 6 मेंबर्स हैं। काउंसिल का नाम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, लेकिन दोस्तों इस काउंसिल में ईरान शामिल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मुख्य तौर पर 6 खाड़ी देशों को ही गिना जाता है। खाड़ी देश भारत के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। पहला, इन देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा, भारतीय युवाओं के रोजगार के लिए देश काफी अहम माने जाते हैं। और तीसरा है दोस्तों रेमिटेंस, यानी इन देशों से हर साल भारत में कितना पैसा आता है। खाड़ी देशों के साथ भारत हर साल बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी जरूरत का 84% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। दुनिया के कुल 42 देशों से भारत ये ईंधन प्राप्त करता है, लेकिन इसमें 60% क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट अकेले खाड़ी देश से भारत खरीदता है। यानी भारत की ईंधन की जरूरत का बड़ा हिस्सा आज खाड़ी देशों द्वारा पूरा किया जा रहा है। साल 2021-2022 में भारत ने खाड़ी देशों से कुल $119 बिलियन का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट किया था, जो भारत द्वारा इंपोर्ट किए गए कुल इंपोर्ट का 72% है। वहीं भारत इन खाड़ी देशों को फूड प्रोडक्ट्स एंड एडिबल ऑयल एक्सपोर्ट्स करता है। इस अवधि के दौरान भारत ने $44 बिलियन का सामान खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट भी किया था, जो भारत के कुल एक्सपोर्ट का 28% है। इन सभी खाड़ी देशों में इस्तेमाल किए जाने वाले फूड प्रोडक्ट्स 90% भारत से ही आते हैं, जिनमें चावल, दालें, फल, बीन्स आदि शामिल हैं। दोस्तों, इन खाड़ी देशों में भारत के 7.6 मिलियन युवा काम कर रहे हैं। इस वजह से भी खाड़ी देश भारत के लिए काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं। अगर फ्यूचर में कभी भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंध खराब होते हैं तो इसका सीधा असर इन युवाओं की नौकरी पर पड़ेगा और इन सभी युवाओं की नौकरी खतरे में आ सकती है। इसके अलावा तीसरा प्रमुख कारण जो हमने बताया था वो है रेमिटेंस। अन्य देशों में काम करने वाले भारतीय लोग हर साल भारत में रहने वाले अपने परिवार वालों के लिए पैसे भेजते हैं। साल 2021-2022 में प्रवासी भारतीयों ने अपने देश में $85.6 बिलियन यानी लगभग 6.83 लाख करोड़ रुपए भेजे थे। इसमें से 3.29 लाख करोड़ रुपए सिर्फ खाड़ी देशों से ही भारत में ट्रांसफर हुए हैं, जो कुल रेमिटेंस का 53% है। ऐसे में देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के तौर पर इन खाड़ी देशों से ही आता है और भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भी है। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी खाड़ी देशों के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर भारत का हर खाड़ी देश के साथ कितनी मात्रा में व्यापार होता है। आइए शुरू करते हैं यूएई से। आज के समय में यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका और चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा व्यापार संयुक्त अरब अमीरात के साथ ही करता है। पिछली फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021-2022 में भारत और यूएई के बीच $73 बिलियन का व्यापार हुआ था, जिसमें से भारत ने $45 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था और वहीं $28 बिलियन का सामान यूएई को एक्सपोर्ट किया था। भारत द्वारा अन्य देशों से इंपोर्ट किए गए सामान में यूएई का हिस्सा 7.3% है और वहीं कुल इंपोर्ट में 6.6% का इंपोर्ट भारत ने इस देश में किया है। भारत ने अपनी जरूरत के 11% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सिर्फ यूएई से ही खरीदे थे और बदले में भारत कई फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट यूएई को करता है। भारत के लगभग 35 लाख लोग आज यूएई में काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले साल भारत और सऊदी के बीच $42.8 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें से $34.1 बिलियन का इंपोर्ट शामिल है, जो भारत के कुल इंपोर्ट का 7% है। तो वहीं $8.76 बिलियन का सामान भारत ने सऊदी को एक्सपोर्ट भी किया था, जो भारत के एक्सपोर्ट का 2.07% है। सऊदी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल की आपूर्ति करने
वाला देश भी है और बदले में भारत सऊदी को भी खाने का सामान एक्सपोर्ट करता है। सऊदी में आज लगभग 25 लाख भारतीय नागरिक काम करते हैं। हम आपको बता दें कि कई खाड़ी देशों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनमें सबसे पहले साल 2016 में सऊदी द्वारा ही पीएम मोदी को यह सम्मान दिया गया था। इराक। दोस्तों, इराक भले ही गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है, लेकिन ये भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि भारत के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर के देशों में 3 खाड़ी देश हैं, इसलिए खाड़ी देश भारत के लिए इतने ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। भारत और इराक के बीच पिछले साल $34.02 बिलियन का इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था। इसमें से भारत ने 2.38 लाख करोड़ का सामान इम्पोर्ट किया था, तो वहीं सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए का सामान ही भारत ने इराक को एक्सपोर्ट किया है। भारत द्वारा एडिबल ऑयल और फूड प्रोडक्ट्स जैसी चीजें इराक को बेची जाती हैं। आज भारत अपनी जरूरत का 23% ईंधन इराक से ही प्राप्त कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं, जिसके कारण बहुत से देश इराक के साथ व्यापार करने से बचते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत और इराक की दोस्ती आज काफी मजबूत मानी जाती है। कतर। दोस्तों, कतर देश की कुल आबादी सिर्फ 29 लाख है, जिसमें से 7.5 लाख लोग भारतीय हैं। यानी देखा जाए तो इस देश की आबादी का 1/4 हिस्सा भारतीय है। ऐसे में दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि ये देश भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कतर और भारत के बीच पिछले साल $15 बिलियन का व्यापार हुआ था। उससे पहले साल 2020-21 में ये व्यापार सिर्फ $9.15 बिलियन तक ही सीमित था। एक ही साल में लगभग 66% व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। कतर भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर देश है। भारत ने कतर से 76,000 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, जिसमें सबसे प्रमुख नेचुरल गैस है। भारत अपनी जरूरत की 70% नेचुरल गैस सिर्फ कतर से ही आयात करता है। वहीं भारत द्वारा 13.7 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कतर देश में किया गया था, जिसमें बफेलो मीट, कॉपर, एल्यूमिनियम, फ्रूट्स, प्लास्टिक्स एंड गारमेंट्स जैसी चीजें शामिल हैं। बहरीन। पिछले साल भारत और बहरीन के बीच $1.4 बिलियन का इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था। भारत बहरीन से कच्चे तेल के अलावा बिट्यूमिनस मटेरियल, एल्यूमिनियम और फर्टिलाइजर्स का भी इंपोर्ट करता है। कुल मिलाकर पिछले साल भारत ने 7.49 हजार करोड़ का सामान इंपोर्ट किया है, तो वहीं 5.23 हजार करोड़ का सामान भारत ने बहरीन को एक्सपोर्ट किया है। भारत द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली चीजों में इनऑर्गेनिक केमिकल, एडिबल ऑयल, प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स, जेम्स और फ्रूट्स शामिल हैं। कुवैत और भारत के बीच एक ऐतिहासिक संबंध भी रहा है। आज कुवैत भारत का 27वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कुवैत और भारत के बीच इंटरनेशनल ट्रेड $12.3 बिलियन तक पहुंच गया है। कुवैत से भारत ने पिछले साल 82,000 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, जिसमें सबसे प्रमुख क्रूड ऑयल था। वहीं भारत ने 9,000 करोड़ का सामान कुवैत को एक्सपोर्ट किया है और उसमें ज्यादातर खाद्य पदार्थ ही शामिल है। कुवैत की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इंडियंस है। इंडिया के 10 लाख से ज्यादा लोग कुवैत में काम कर रहे हैं। ओमान। बात करें ओमान की तो ये भारत के इंटरनेशनल ट्रेड की सूची में 31वें नंबर पे आता है। भारत और ओमान के बीच 2021-22 में $10 बिलियन का व्यापार हुआ था। 23,000 करोड़ का सामान भारत ने ओमान को एक्सपोर्ट किया था, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स ही सबसे प्रमुख है। और ओमान से भारत ने पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को मिलाकर कुल 51,000 करोड़ का सामान इम्पोर्ट किया था। आज भारत की कई वित्तीय संस्थाएं ओमान में काम कर रही हैं। भारत द्वारा लगभग $2 बिलियन का निवेश ओमान में किया हुआ है। इस देश में लगभग 4 लाख भारतीय प्रवासी काम कर रहे हैं। ईरान। दोस्तों, भले ही ईरान को खाड़ी देशों में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन ज्योग्राफिकली ये भी एक खाड़ी देश ही है। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण मजबूरन भारत ईरान के साथ ज्यादा व्यापार नहीं कर पाता है। भारत और ईरान के बीच पिछले साल $2 बिलियन का व्यापार हुआ था और भारत अपनी जरूरत का 1% तेल ईरान से खरीदता है। दोस्तों, साल 2014 के बाद से भारत और खाड़ी देशों के बीच रिश्ते में और भी ज्यादा मजबूती देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 सालों में 3 बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है, तो वहीं वो 2 बार सऊदी भी जा चुके हैं। एक बार वो कतर, ईरान, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों का दौरा भी कर चुके हैं। भारत के इन खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मोदी जी ने गल्फ कंट्रीज में इतने ज्यादा दौरे किए हैं। साल 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद से मोदी जी को सम्मानित किया गया था। ये इस देश का सर्वोच्च सम्मानित पुरस्कार है। बहरीन और सऊदी द्वारा भी पीएम मोदी को इस प्रकार सम्मानित किया जा चुका है। खाड़ी देश दोस्तों अपने खाने के सामान की जरूरतों को पूरा करने के लिए आज काफी हद तक भारत पर ही डिपेंड है। इससे एक बात तो साफ है कि जितना भारत के लिए ये देश जरूरी है, इन देशों के लिए भी भारत उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज ये सभी खाड़ी देश सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि ये देश अपने यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने के प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। आज दुबई तेल और नेचुरल गैस पर सिर्फ 1% निर्भर है, यानी दुबई की जीडीपी का 1% हिस्सा ही तेल से प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा कमाई दुबई की जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से हो रही है। साथ ही एक और बात जो खाड़ी देशों को अहम बनाती है दोस्तों, आज ये सभी देश खुद को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा रक्षक या प्रोटेक्टर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं और
और यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी इस्लाम धर्म या लोग की बात आती है तो ये खाड़ी देश सीधे उसमें हस्तक्षेप करते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत के लिए ये सभी खाड़ी देश कितने जरूरी हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके बताएं आज की वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के संग लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टिल देन